मिस यू। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। जैसे कि आप सब देख ही रहे हो कि मैंने आज येलो पहना है, तो आप सब समझ ही रहे होगे कि दीदी का आज फास्ट है। तो सच में आज मेरा फास्ट है, बृहस्पतिवार है। और जैसे कि आपको पता है कि रात को ही मैं सब कुछ काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू पोछा रात ही लगा लिया था, कपड़े वगैरह धो दिए थे, और सुबह का जो काम है नहा धो लिया है, तैयार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुकी है, कथा वगैरह पढ़ ली है मैंने। तो ये जो व्लॉग है वो मैं मेनली किस लिए बना रही हूँ वो मैं आपको भी बताती हूँ। जब से नवरात्रे ख़त्म हुए हैं ना, तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। कुछ भी खाती हूँ तो हजम नहीं होता, जब भी खाती हूँ तो ऊपर से पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। रात को सो भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली। मैं अभी तक वेट कर रही थी कि पहले कुछ वो आ जाए वापस अपनी साइड से। गोरखपुर गए हुए हैं अभी, तो उसके बाद डॉक्टर को ट्रीटमेंट वगैरह मैं करवाऊंगी। उसका रीज़न एक तो ये है कि नई जगह है, और कुछ ये है कि इनके बिना मैं कभी ऐसे हॉस्पिटल गई नहीं हूँ। मैं इनके साथ ही जाती हूँ हमेशा। तो अब मेरे को यूँ है कि अकेले मैं जाऊँ भी कैसे। कुछ ये भी है कि यहाँ पे जब से मैं मतलब पटियाला में मैं स्कूटी चलाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन यहाँ दिल्ली में या फिर यहाँ गाजियाबाद में मैंने कभी भी स्कूटी चलाई नहीं है खुद से। कुछ यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा खस्ता है, मैंने आपको पहले भी दिखाई कि जगह जगह पे पानी भरा रहता है, खड्डे हैं इतने सारे। तो डर भी लगता है कि कहीं और ही एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ भी है ना, स्कूटी कहीं पे गड्ढे में फंस के गिर गई तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैं जाने से अवॉइड कर रही थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है, दर्द हो जा रहा है, कुछ खा नहीं पा रही हूँ। तो उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, मैं खाना ही नहीं खा रही। सुबह से शाम तक मैं खाना ही नहीं खाती। जब बहुत ही भूख लगने लग जाएगी तो कुछ खाऊंगी, और कुछ खाऊंगी तो फिर वही कि पेट में दर्द हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, ये वो दिक्कतें हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, पर अब यहाँ पे कौन सी डॉक्टर अच्छी है मुझे ये भी पता नहीं था। फिर मैंने अपने मोहल्ले में पूछा तो उन्होंने बताया एक डॉक्टर के बारे में कि वो अच्छी हैं। फिर मैंने इंटरनेट से उनका नंबर निकाला, मैंने कॉल की, सुबह कॉल की, शाम कॉल की, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं दी उन लोगों ने। कह रहे अपॉइंटमेंट हम ऐसे नहीं देते हैं, हमारा ये सिस्टम है वो सिस्टम है। तो उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट ही चले गए थे हम लोग वहाँ। फिर एक यहाँ पे बगल में आंटी रहती है, उनको मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलो। तो बाकियों को पूछा, सब अपने आप में बिजी है, सब ने अपने अपने घर संभालने हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है। तो फाइनली एक आंटी है हमारे बगल में, वो राजी हुई, कोई बात नहीं बेटा मैं चलूँगी। लेकिन ये था कि ऑटो में 2-3 ऑटो बदलने पड़ते हैं, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप स्कूटी पे चलोगे तो मैं चलूँगी साथ में। तब मैंने कहा अब स्कूटी मैं निकालना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी मैंने कल स्कूटी निकाली, क्योंकि वो कहते हैं ना अपनी मजबूरी को इंसान क्या नहीं करता। तो रास्ते भाई साहब, ऐसे रास्ते ना तौबा तौबा, कानों को हाथ लग गए, सच में बहुत ही भयंकर रास्ते। इतना ट्रैफिक, छोटे छोटे से रास्ते। पहली बार मैंने ऐसी जगह पे ड्राइविंग की कल। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं आज की ड्राइविंग मेरी लास्ट ड्राइविंग ना हो। लेकिन चलो सही सलामत हम लोग गए, और आंटी को भी लेके गई थी साथ में, और सही सलामत हम वापस आए। आंटी काफ़ी पतले से हैं, उनका तो वेट फील ही नहीं हो रहा था मुझे पीछे बैठे हुए, पीछे बैठे भी हुए हैं कि नहीं भी बैठे हुए, बहुत हल्के से हैं वो। तो थैंक यू आंटी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये व्लॉग देख रहे हो, धन्यवाद आपका। आप मेरे साथ गए, आपने इतना साथ दिया, क्योंकि नई जगह पे बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले सर्वाइव करना। और मुझे पता भी नहीं था कि हॉस्पिटल कहाँ है, कैसे है। तो कल वो मेरे साथ थे, हम लोग गए, 4 बजे घर से निकले, वापस आए हम लोग 8:30 के करीब, 8:30-9 के करीब हम लोग वापस आए। तो बहुत टाइम लग गया वहाँ पे। तो इन द एंड ये है कि उन्होंने अभी मेडिसिन वगैरह लिख के दी, उसके साथ ही ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा था। ब्लड तो मैं कल ही दे आई थी, शाम को ही दे आई थी वहाँ ब्लड टेस्ट के लिए। और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा है आज। तो अब वही है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, ये पूछने के लिए एक और बगल में दीदी है, उनके हस्बैंड डॉक्टर है, उनके पास गई थी मैं। तो उन्होंने बताया कि लाल कुआं के पास कोई है अल्ट्रासाउंड सेंटर, तो वहाँ पे आप करवा सकते हो। खाली पेट करवाना है, वैसे भी व्रत है मेरा, तो खाली पेट ही हूँ मैं। तो अभी जाना है वहाँ पे। तो आज ये व्लॉग, कल मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, उसका कारण ये था कुछ तो पेट में दर्द हो रहा था, कुछ पहली बार स्कूटी ड्राइव करनी थी ऐसी सड़कों पे, छोटी छोटी सी गलियाँ। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा ठीक है, जो आगे जहाँ मेन मार्केट है वहाँ पे छोटी छोटी सी गलियाँ, मतलब ऐसी गलियाँ कि अगर एक स्कूटरी निकल रही है, सामने से एक व्हीकल आ रहा है तो तुम नहीं निकल सकते हो। ऐसी ऐसी सी गलियाँ, आपको पता ही होगा कि दिल्ली गाजियाबाद की गलियाँ कैसी हैं ना। तो मतलब कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था, अच्छा भी था बुरा भी था, जैसा भी था बढ़िया था। हर एक चीज़ में एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है हमें। तो बस यही सब कुछ है। तो भी मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाना है। अब डेली मैं आंटी को परेशान करूं या मैं किसी और को परेशान करूं, वो चीज़ भी मुश्किल सी लगती है। तो आज मैं अकेली ही जाऊंगी। अब बस ये है कि सब हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कोई ना कोई आपके साथ हो, सपोर्ट में हो, ठीक है। अब जैसे कि मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं इनके बिना कहीं नहीं जाती हूँ। लेकिन अब जब टाइम ऐसा आ जाए, तुम्हें नहीं पता आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहा है, विपदा कोई ऐसी पड़ जाए, तुम्हें अकेले भी सर्वाइव करना पड़ेगा।
तो ऐसी आदत हमें बना के रखनी चाहिए। मुझे हाँ ज़रूर मेरे को थोड़ा सा ऐसा बुरा फील हुआ, कल भी हुआ, आज भी हो रहा है और आने वाले टाइम में हमेशा ही होगा जब भी मैं अकेली घर से बाहर जाऊंगी। लेकिन करना पड़ता है, जब आप अकेले हो तो खुद के लिए खुद को करना पड़ता है। तो अभी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाने वाली हूँ। मुझे अभी प्रॉपर ये भी नहीं पता कि कितने बजे वो सेंटर खुलता है और क्या सीन है। बाकी आज ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इससे शूट नहीं कर पाई। तो जो भी कल हुआ वो मैंने आपको बोल के बता दिया। अब जो भी आज होगा और वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने करवा चौथ की कोई शॉपिंग नहीं की है, फेशियल नहीं करवाया है, थ्रेडिंग थ्रोडिंग कुछ नहीं करवा रखी है अभी मैंने। सब कुछ करवाना रहता है। मेरी ये पेट दर्द के चक्कर में मेरी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है, तो अब मैं क्या करूँ। ऊपर से डॉक्टर कह रही है आपने भूखे पेट नहीं रहना है, खाना खाओ टाइम पे। अब खाना कहाँ से खाओ, आज भी फास्ट है, आगे फिर 2-3 दिन बाद करवा चौथ का फास्ट आ जाएगा, फिर फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही है। चलो ठीक है, जो भी है आज जो भी होगा जैसे भी होगा दिखाऊंगी आपको। इस ब्लॉग में बने रहिए साथ में। मेरा तेरे बिना हुंदा नहीं गुजारा वे, मिस यू है ना सारा, मिशू कुच्चू। तो अभी निकलने लगी हूँ मैं घर से, मेरी स्कूटी पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अभी मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुँच चुकी हूँ। ये है दीवान अल्ट्रासाउंड सेंटर, ये है शहीद स्थल के पास, मेट्रो स्टेशन के पास। बड़ी मुश्किल से पहुँची, लोगों को पूछ के कितनी जगह पे रुक रुक के पूछा मैंने। चलो फाइनली पहुँच चुकी हूँ। और घर से मुझे हमारी पड़ोसी दीदी है वो गाइड कर रही थी। गरिमा दीदी थैंक यू इतना गाइड करने के लिए। तो फाइनली अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, अंदर जा रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी स्लिप कटवा ली है मैंने, तो अभी बेसमेंट में नीचे जाने के लिए कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। देखते हैं, चलते हैं नीचे। बेसमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे, वहाँ आगे से। तो चलो अभी बेसमेंट पे जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा मैंने। अभी यहाँ पर मुझे कहा गया है कि पानी पियो खूब सारा। 5-6 गिलास पानी मैं पी चुकी हूँ और अभी भी पी रही हूँ। अप्रोक्स घंटा लगेगा मेरा नंबर आने में। पानी पी के 2-4 चक्कर लगाने हैं मुझे यहाँ। अभी मुझे 1 घंटा वेट करने के लिए कहा गया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के लिए। तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ। अभी मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिल गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। ये है अल्ट्रासाउंड सेंटर, इसके बिल्कुल सामने है मेट्रो स्टेशन शहीदी स्थल। अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मैं सोच रही हूँ रास्ते में घंटा घर मार्केट पड़ती है, वहाँ से जाते हुए थोड़ा सामान ले जाऊँ। तो देखते हैं सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होता है अपडेट देती रहूँगी। तो अभी मैं मार्केट में आ चुकी हूँ और स्कूटी स्टैंड पे लगा दी है। अभी चलते हैं शॉप्स की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। जो सामान लूँगी वो दिखाऊँगी आपको। लीजिए आप सब भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर कहीं कोई स्टैंड नहीं है, तो मैंने स्कूटी भी ऐसी खड़ी कर दी है और अभी मैं जा रही हूँ तोराब नगर मार्केट की तरफ। लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी घंटाघर की, उसमें आपने कहा था कि दीदी तोराब नगर मार्केट दिखाइए, तो आइए आपको दिखाती हूँ तोराब नगर की मार्केट। ये है मार्केट तोराब नगर की। तोराब नगर मार्केट के बिल्कुल सामने है ये मार्केट। मैंने मेरी स्कूटर भी यहीं पे खड़ी कर रखी थी। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट से। ट्रैफिक का हाल देखिए कितना बुरा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, जाम ही जाम चारों तरफ।
मैं घर पहुंच चुकी हूँ। जस्ट अभी घर आई हूँ, सामान रखा है, स्कूटी अंदर की है। धूप में चल चल के ना ऐसा होगा, सिर फटने वाला होगा, चक्कर टाइप आने लग गए थे मुझे। मैं ज़्यादा नहीं घूमी, सामने सामने जो सामान मुझे दिखाई दिया मैं वो लेके आ गई, क्योंकि फास्ट है, सुबह से कुछ खा नहीं रखा, अल्ट्रासाउंड करवाना था। वैसे भी आजकल मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, रात को ही थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ। कुछ भी खाती हूँ तो पेट में दर्द होने लग जाता है, इसी वजह से मुझे दिखाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था अभी। नहीं तो जब कुछ जो आते उसके बाद ही दिखाती मैं। अभी मैं पानी भर के लाई हूँ, मेरी बोतल खाली थी, इसमें मैंने फूँ में से पानी भरा है। फूँ जो पहाड़ी लोग हैं वो समझ रहे होंगे, तांबे की गागर होती है, गाँव में होती है जो हमारे पास वो पड़ी है। हम उसमें पानी भर के रखते हैं, फिर उसमें से पानी बोतल्स में भरते हैं। तो जैसे ऐसे कहीं बाहर से आते तो ऐसे होता है ना कि घर में कोई हो जो पूछे पानी पीना है। मम्मा मिस यू। पता जब हम स्कूल टाइम में स्कूल जाते थे, हमें कॉलेज भी जाते थे ना, जब हम घर वापस आते थे, मम्मी कभी शरबत बना के रखती थी, कभी नींबू पानी बना के रखती थी हमारे लिए। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद आज बाहर गई स्कूटी पे खुद चला के, तो ऐसा सा फील हो, अंदर आते ही ना एकदम मम्मी की याद आ गई, पता नहीं क्यों। मम्मा मिस यू। बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल हूँ मैं। सच में कई बार ना बहुत ज़्यादा याद आती है घर वालों की, है ना। आप बचपन से रहो वहीं पे, पढ़े हो, बड़े हुए हो, सब कुछ वहाँ का पता है, फिर एकदम से वो जगह छोड़ के दूसरे घर आ जाओ और सब नए लोग, सेटलमेंट करो, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, सबके हिसाब से तुमने ढलना है। अजीब है, मतलब पता नहीं किसने बनाए हैं ये रूल्स। लड़के तो नहीं छोड़ते अपने घर वाले, लड़कियां ही छोड़ती हैं हमेशा ना। सारे सेक्रीफाइस लड़कियां करेंगी, और दुनिया भर की सारी बीमारियां भी औरतों को ही लगती हैं, पता नहीं क्यों। चलो खैर छोड़ो, दिल की भड़ास निकल जाती है कभी कभी अंदर से ना। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ जो सामान मैं लेके आई हूँ मार्केट से खरीद के। अभी मार्केट से मैं ये लेके आई हूँ कपड़े सुखाने वाला, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो बहुत काम आने वाला है ये। इसके साथ ही ये एक सेट लेके आई हूँ जिसमें लोटा है, मतलब गड़वी है, और छाननी है और प्लेट है। ये पिछली बार मेरे पास सेट पड़ा है वैसे, उसकी ना छाननी मुझसे ख़राब हो गई थी लास्ट ईयर, तो अभी मैं ये न्यू लेके आई हूँ। उसके अलावा ये नैपकिन्स ख़रीद के लेके आई हूँ, और ये लेके आई हूँ सिल्वर पेपर, फॉयल पेपर लेके आई हूँ, और ये कड़े लेके आई हूँ सासू माँ के लिए, और ये सॉक्स लेके आई हूँ कुच्चू के लिए, और ये लेके आई हूँ बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। बस इतनी सी शॉपिंग करके आई हूँ मैं। देखो ये है मेरी शॉपिंग। जब से नवरात्रे ख़त्म हुआ है मैंने ढंग से खाना ही नहीं खाया। कल भी पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, परसों भी पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। परसों शाम को एक रोटी खाई थी, कल भी मैंने थोड़े से चावल खाए थे रात को। तो पेट बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है पेट में। सुबह से पानी पिए जा रही हूँ, अल्ट्रासाउंड करवाना था तो उन्होंने कहा पानी पियो, खूब सारा पानी पिया सुबह से। तो पानी पी के भी पेट में दर्द होने लग गया। तो अभी मैं सेब खाऊंगी जो कि मेरी मम्मी लेके आए थे। जिस दिन मम्मी घर आए थे ना, उस दिन मेरे लिए पीले पीले सेब छांट के लेके आए थे मम्मी। तो 2-4 सेब वो वाले पड़े होंगे शायद अभी फ्रिज में, तो अभी वो वाले सेब काटूंगी। ये देखिए मम्मी के लाए हुए पीले पीले सेब। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। येलो येलो 2 सेब खा लिए हैं। और मम्मा आप कहीं भी रहो, आपकी याद साथ है। इसके साथ ही वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। और मेरे पास तो इतनी क्यूट सी मम्मी है जो मेरी इतनी केयर करती है, मुझे इतना प्यार करती है। सुबह से मुझे नहीं पता मम्मा ने कितनी बार कॉल कर लिया मुझे कि बेटा कहाँ है, हुआ नहीं हुआ, कैसे है। मतलब बहुत कॉल्स आई, कुच्चू की भी रेगुलर कॉल्स आ रही थी, मम्मा की भी रेगुलर कॉल्स आ रही थी। मतलब एक से बात कर रही हूँ, पीछे दूसरे की कॉल आ रही है, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। मतलब मेरी लाइफ के 2 प्यारे प्यारे पर्सन्स जिनको मेरी हद से ज़्यादा वाली केयर है। और आज के दिन मतलब इतना ज़्यादा थकान भरा दिन रहा ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जाना आना बहुत, मुझे बहुत दिक्कत लगी आने जाने में। और जब मैं घर से गई थी तो मुझे ऐसे पड़ोसी ने बताया था कि ये जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है ये लाल कुआं के पास है, इसीलिए मैं फटाफट से चली गई। मैंने कहा करवा के आ जाती हूँ, अगर रिपोर्ट में टाइम भी लगा तो घर आ जाऊँगी, दोबारा चली जाऊँगी रिपोर्ट लेने के लिए। लेकिन जब लाल कुआं वहाँ मैं गई, इन्होंने बताया था कि SBI बैंक के पास है। तो वहाँ मैंने जब पूछा तो वो कहने लगे यहाँ पे तो कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर ही नहीं है। फिर मैंने वहाँ के गार्ड से बात की, उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे बेटा यहाँ पे नहीं है, वो घंटा घर के पास आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 3-4 अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वहाँ पे मिल जाएंगे।
तो मैंने फिर यहाँ पे जो मेरे बगल वाले दीदी हैं उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे अगर आपने घंटाघर जाना ही है तो उससे थोड़ा सा आगे चले जाना, तो वहाँ पे दीवान करके है तो वो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर वहाँ गई, करवाया। मतलब बहुत थकान भरा, धूप इतनी, पेट में कुछ नहीं खाया वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा आज तो। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ एक मेरे साथ क्या हुई, वापस आते हुए क्या हुआ, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया स्कूटी का। वो तो शुक्र है भोलेनाथ का कि मेरा 2 कदम दूरी पे पेट्रोल पंप था, नहीं तो मुझे रेड के लेके आनी पड़ती स्कूटरी। मार्केट काफ़ी अच्छी है जहाँ मैं गई, घंटाघर की मार्केट भी अच्छी है, तुराव नगर की मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। ये कि जो तुराव नगर की मार्केट है वहाँ पे लेडीज़ की आइटम्स ज़्यादा हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर। बस एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि वहाँ पे स्टैंड नहीं है, स्कूटी स्टैंड, बाइक स्टैंड होना चाहिए कम से कम। इतनी बड़ी मार्केट है तो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे। और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जहाँ पे स्कूटी खड़ी की और उसके बाद मैं यहाँ वहाँ घूमने लग गई, और घूमते घूमते पता नहीं मैं कहाँ निकल गई, और फिर बाद में जब मैं वापस आई मुझे यही याद नहीं रहा कि मैंने स्कूटरी खड़ी कहाँ की। मुझे एक पल के लिए तो ऐसे लगा कि मैंने स्कूटरी खो दिया आज। और आप सब लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, जिन भी भगवान को आप मानते हो उनसे मेरे लिए प्रे करना कि मैं फटाफट से ठीक हो जाऊँ, नॉर्मल सारी रिपोर्ट्स आएँ, जो ये पेन हो रहा है ये ख़त्म हो जाए, और जल्दी से हमारे घर में भी खुशखबरी आए प्यारी प्यारी सी। था फाइनली ये है कि एक काम हो गया, अभी ब्लड की रिपोर्ट्स कल आएंगी मेरी, बाकी बस सब कुछ हो चुका है, अब चेकअप करवाऊँगी। और बाकी जो थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग करके लाई वो भी मैंने आपको दिखा दी है। और बाकी करवा चौथ की जो तैयारियां हैं वो कैसे होंगी उसके लिए अलग से व्लॉग आपके लिए आएगा, करवा चौथ वाले दिन का अलग से आएगा, और उससे पहले जो तैयारियां होंगी वो अलग से आएगा। कल से तैयारी शुरू करूँगी मैं प्रॉपरली करवा चौथ की, तो वो व्लॉग्स देखने के लिए चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। याहिए आहा आहा, बोलो विष्णु भगवान की जय।